प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और अब मैं गुजरात की धरती से बोल रहा हूं और लगातार आपको बोलते चले जा रहा हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में बढ़ते चले जाओ और आपकी जिंदगी पुरानी नहीं बल्कि नई जिंदगी के साथ आपको जीना होगा। और जैसे कि पवित्र आत्मा आपको लगातार बढ़ाते चला जाता है, उसी प्रकार से आपको बढ़ते चले जाना है। जैसे कि कई लोगों ने कहा पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता है तो आपको बढ़ना चाहिए, बल्कि आज तक बढ़ते चले नहीं जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ क्या क्या कर सकता है, जैसे कि पवित्र आत्मा यानी कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, उसी आत्मा के विषय में हम लगातार बात करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं, हम उसी आत्मा के बारे में चर्चाएं किए जा रहे हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, झूठी आत्मा यानी कि झूठा आत्मा संसार में आ चुका है और वो लगातार सेवक सेविका के अंदर होकर झूठा काम करवाते चला जा रहा है। और हम सच्चे आत्मा के विषय में बातचीत कर रहे हैं अभी। और आपको बताना चाहूंगा, रोमियो 8 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार आपके सामने हम कुछ बातें फरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको जागना भी होगा और दूसरे को जागरूक करना होगा। रोमियो 8 का 11 वचन, उसमें लिखा क्या गया है आपको बताना चाहते हैं। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही यानी कि वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? जो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वही आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और वही आत्मा आपके अंदर बैठा है। क्या वही आत्मा आपको यानी कि आपके शरीर को जो मरणहार है, क्या उसको नहीं जिलाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा जीवन देता है, आत्मा जीना सिखाता है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप जो अगर सत्य जान रहे हैं तो सत्य के अनुसार चलना भी चाहिए। अगर नहीं चल पा रहे तो आप कितना भी मेहनत कर पा रहे हैं, आपकी मेहनत कुछ भी काम नहीं लगेगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको वही आत्मा जिलाता है, वही आत्मा चलाता है, वही आत्मा आपके साथ रहता है जो यीशु मसीह को जिलाया मुर्दों में से। वही आत्मा परमेश्वर का है। हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे हम इंसान हैं वैसे आत्मा भी एक है, पुरुष रीति से है। हमने कई वीडियो में वार्तालाप किए आत्मा के विषय में, कई जगह हमने स्त्री शब्द इस्तेमाल किए। अब आपको हम पुरुष शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आत्मा के विषय में। जैसे हमारा एक भाई है, उसने बड़ा अच्छा खुलासा किया आत्मा के विषय में, उनका मैं धन्यवादी हूं। नई नई बातें हम एक दूसरे के द्वारा सीखते हैं और एक दूसरे के द्वारा हम आगे की ओर लोगों को उत्साहित करते चले जाते हैं। और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आत्मा आपको जिलाएगा, आत्मा आपको होश जोश देगा। आइए देखते हैं रोमियो 8 का 26 वचन में क्या कहा गया है। इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। करता यानी पुरुष शब्द आया। प्रार्थना के विषय में
अगर आपको हम पूछे आपको प्रार्थना आती है क्या, आप बोलेंगे हाँ, लेकिन यहां लिखा कि हमें किस रीति से करना चाहिए। आत्मा आपको अगुवाई करता है, आत्मा आपको हैंडलिंग करता है, आत्मा आपको बयान से बाहर प्रार्थनाएं करवाता है जो आप समझते नहीं है। जैसे ओन्ना 16 का 13 वचन में क्या लिखा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, यानी कि क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या लिखा गया? सत्य का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य का आत्मा सच बोलता है। क्या सोच रहे हैं आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके अंदर अगर सत्य का आत्मा है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं, मार्ग क्यों गलत रीति से लोगों को बता रहे हैं? सत्य का आत्मा अगर आपके साथ है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य, आप भी सत्य बने। हम भूतकाल को याद नहीं करते, हम वर्तमान में जी रहे हैं, अनुग्रह में जी रहे हैं, अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, हम भूतकाल के जीवन में नहीं है। हाँ जी, आगे देखिए क्या कहा गया इसमें, फिर से पढ़ रहा हूं 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ कहे सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तुम्हें बताएगा, किसको बताएगा? जो आत्मा के अनुसार चलता उसे बताएगा। पास्टर, सेवक, सेविका की कोई जरूरत नहीं है कि उसे बताएगा, कोई अनिवार्य नहीं है। सत्य की आत्मा के साथ जो जी रहा है, सत्य की आत्मा ने आपको जो जिलाया है, हेलो, सत्य का आत्मा जो है आपको जिलाता है। सत्य कौन है? परमेश्वर, उसी का आत्मा आपको जिंदा कर रहा है। तो आप अगर उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, उनके अगुवाई में चल रहे हैं, तो आपको ही वो बातें बताएगा। किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है आपके लिए, कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं आपके लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आजकल भविष्यवक्ताओं के पीछे ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उन्हीं से आत्मा बात करता है। क्या आपसे वो आत्मा बात नहीं करता? समझ रहे हैं नहीं? हाँ, अच्छी आदत को और सुधारते चले जाए, अच्छी आदतें बनाते चले जाए, आपकी अच्छी आदतें आपको सक्सेसफुल करता चला जाएगा। आपकी जो आदतें हैं उसे संवारिए, आपकी जो किचड़ पट्टी सेवकाएं हैं उसे संवारिए। लुभावने वाली जो आत्मा जो आपके अंदर है, जो शैतान की ओर से, आप निकाल दीजिए। क्या सोच रहे हैं? पवित्र आत्मा शुद्धता है। पवित्र आत्मा एक पुरुष के जैसा है, दिखता नहीं। एक्सक्यूज मी, हम व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है, परमेश्वर भी व्यक्ति है, लेकिन वो दिखता नहीं, वो महिला नहीं है। आज लोग बोल रहे हैं कि महिला के रूप में चीन देश में यीशु मसीह आ गया, ऐसे कहा जाता है और सुनने में मिल रहा है। कुछ लोग मुझसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। कौन से लोग? पूर्व बिजली वाले, सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले और महिला के रूप में जो यीशु को मान रहे हैं, वो लोग मुझसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। मैं कभी बात नहीं करूंगा इनसे, अगर बात हो भी गई तो डांट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। हम डांटते बहुत हैं और डरते किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। आपका आदर सम्मान तभी करेंगे जब परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते होंगे, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे होंगे, पवित्र आत्मा को मानते होंगे, तब जाके आदर सम्मान मिलेगा। वरना आदर पाने की आशा के साथ मुझसे आप बात नहीं कर सकते और ना ही मुझे फॉलो कर सकते।
मेरे यारों, यीशु मसीह को फॉलो करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते चले जाओ। प्रभु आप सबके साथ रहेगा। हम कड़वा जरूर बोलते हैं और सच के साथ बोलते हैं, मिक्सिंग बिल्कुल नहीं मारते। इतना याद रखना। आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, पवित्र आत्मा आपके साथ है और लगातार आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।